हेलो एवरीवन, मैं परवीर। आज हरियाणा जीके की सीरीज में एक और वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के किले और इसी के साथ हम पढ़ेंगे हरियाणा की बावड़ी। देखिए, आपको पता है प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा जो है किले बनवाए जाते थे। जो किला होता था वो उस टाइम पर राजा की एक प्रकार से शक्ति का प्रतीक होता था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो हरियाणा के अंदर जो किले हैं वो पढ़ेंगे। इनसे जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, आज के टाइम पर जो है कुछ जो किले हैं हरियाणा में, उनमें से कुछ किले ऐसे हैं जिनका अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ठीक है, जो बिल्कुल ही खंडर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ किले ऐसे हैं जो आज भी विद्यमान है, जिनका अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। ठीक है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के किले। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा की बावड़ी। ठीक है, तो पहले अगर हम किलों की बात करें तो उसमें हम पढ़ेंगे हांसी का किला या हांसी का दुर्ग। दुर्ग या किला एक ही बात होती है, दोनों सेम चीज है। दुर्ग ही किला होता है। ठीक है, तो हांसी का दुर्ग यानी कि हांसी का किला है वो कहां होगा? वो हांसी में है। हांसी का किला सीधी सी बात है हांसी में होगा। अब यहां से है कि हांसी आपको पता है किस जिले में है? हिसार जिले में है। तो ये किस जिले में हो गया? हिसार जिले में हो गया। हांसी का किला या हांसी का दुर्ग किस जिले में है? हिसार जिले में है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अनंगपाल प्रथम ने। अनंगपाल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अनंगपाल प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। किस किले का निर्माण? हांसी के किले का निर्माण। कहां पर है ये? हांसी के अंदर है, हिसार जिले के अंदर। ठीक है, और इसको जो है हांसी के किले को जो है पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। हरियाणा में किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है? तो हांसी का जो दुर्ग है, हांसी का जो किला है उसको कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान का किला किसे कहा जाता है? मैं यहां पर लिख देता हूं, पृथ्वीराज चौहान का किला। तो पृथ्वीराज चौहान का किला हांसी के किले को कहा जाता है। ठीक है, तो हांसी का किला हो गया हांसी के अंदर, और अनंगपाल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, जो हांसी का किला है, जब जो जॉर्ज थॉमस थे ना, जब वो मतलब यहाँ के एरिया के राजा बने थे कुछ टाइम के लिए भारत में, जो आयरलैंड से आए थे। पहले वो सेना के सैनिक थे, आयरलैंड की सेना के, लेकिन बाद में वो कुछ टाइम के लिए भारत में राजा बने थे यहाँ पर। ठीक है, तो उसने जो अपने साम्राज्य में जो है हांसी को राजधानी बनाया था। उस टाइम पर हांसी के दुर्ग, जो हांसी का जो किला है, उसको प्रशासन का मुख्यालय बनाया था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस बनाया था। जब जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था अपने शासनकाल में, उस टाइम पर हांसी का जो किला है, हांसी का जो दुर्ग है, उसको उसने क्या बनाया था? प्रशासन का मुख्यालय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस उसे बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। उसके बाद आता है अस्सीगढ़ का किला, या इसे आसीरगढ़ का किला भी बोल देते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्सीगढ़ का किला। तो अस्सीगढ़ का किला कहां पर है? ये भी हांसी के अंदर ही है। और हांसी आप सभी को पता है हिसार जिले के अंदर है। तो ये किस जिले के अंदर हो गया? हिसार जिले के अंदर हो गया। अस्सीगढ़ का किला हांसी के अंदर है, यानी कि हिसार जिले के अंदर है। और इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अस्सीगढ़ के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। अस्सीगढ़ के किले को जो है तलवार का किला भी बोला जाता है। तलवार का किला। तलवार का किला हरियाणा में किस किले को बोला जाता है? अस्सीगढ़ के किले को बोला जाता है, क्योंकि इस किले के अंदर जो है तलवार बनाने की फैक्ट्री है, इसलिए इसको तलवार का किला बोला जाता है। हांसी के अंदर है, पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है हमारे पास, पृथ्वीराज चौहान ने एक गोहाना के अंदर और निर्माण करवाया था, गोहाना का किला। गोहाना का किला। तो गोहाने के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो भी पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। गोहाना आपको पता है सोनीपत जिले के अंदर है, तो ये भी हो गया सोनीपत जिले में। गोहाना तो सबको पता होगा, जहां की जलेबी फेमस है हरियाणा में, वो सोनीपत जिले के अंदर है। तो ये सोनीपत जिले के अंदर हो गया गोहाना का किला। इसका निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद है टोहाना का किला। गोहाना टोहाना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है गोहाना जो है सोनीपत में है और टोहाना है वो फतेहाबाद में है। तो टोहाना का किला, टोहाना का किला कहां पर हो गया? टोहाना के अंदर हो गया। और जिला पूछे तो फतेहाबाद के अंदर हो गया, ये फतेहाबाद। इसका निर्माण करवाया था अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर ने करवाया था टोहाने का किले का निर्माण, अनंगपाल तोमर ने। ठीक है, इसमें यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका निर्माण जो है गोहाना का किला, इसका पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, तो टोहाने के किले का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने करवाया था, फतेहाबाद जिले के अंदर है। देखिए, जो पहले इसका नाम जो है अनंगपाल तोमर ने अपने वंश की परंपरा के अनुसार इसका नाम तुराना रखा था। पहले क्या नाम रखा था? तुराना रखा था। लेकिन बाद में जो है कालांतर में इसका नाम टोहाना हो गया। तो आज के टाइम पर ये टोहाना का किला ही है, और शहर का नाम भी यहाँ पर क्या है? टोहाना ही है। ठीक है, जो कि फतेहाबाद जिले में है। बाद में जब जो तैमूर लगाया था, तैमूर वंश ने जब आक्रमण किया था भारत के ऊपर, जो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इस एरिया में आक्रमण किया था, तब इस जो किले को बिल्कुल उसने नष्ट कर दिया था। तो आज बिल्कुल ये अस्तित्व में नहीं है, यहाँ पर खंडर हो चुका है बिल्कुल ये। ठीक है, फिर भी एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोहाने के किले का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने, फतेहाबाद जिले के अंदर है। उसके बाद आता है हमारे पास रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये किला आज भी अस्तित्व में है। यहाँ पर जो है हरियाणा सरकार ने हेरिटेज होटल बना रखा है। इसको हेरिटेज होटल बनाया जाता है किलों में जो है बेसिकली, ताकि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है वो जो है सुरक्षित रह सके, इसलिए बहुत सारे किलों को जो है हरियाणा सरकार ने हेरिटेज होटल का दर्जा दिया है, वहां पर हेरिटेज होटल बना दिया है एक प्रकार से। तो रामगढ़ के किले को भी जो है हेरिटेज होटल बना रखा है, किसने? हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग ने। तो ये जो है रामगढ़ का किला, ये कहां पर है? ये है पंचकुला जिले के अंदर, पंचकुला के अंदर। देखिए पंचकुला जिले के अंदर है रामगढ़ का किला। इसका निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजपूत शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चंदेल वंश के राजपूत शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चंदेल वंश के राजपूत शासकों ने किसका निर्माण करवाया था? रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कहां पर है? ये पंचकुला में। और आज भी, आज के टाइम पर भी जो है इस किले के कुछ हिस्से पर जो है जो चंदेल राजवंशी परिवार है उसका अधिकार है, और बाकी जो बचा हुआ शेष भाग है उस पर हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग का अधिकार है। ठीक है, और वहां पर जो हरियाणा सरकार ने इसमें हेरिटेज होटल बना रखा है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके अंदर जो है 37 फुट ऊंचा इसका जो मेन गेट है वो 37 फुट ऊंचा है। ठीक है, 37 फीट इसका जो मुख्य द्वार है रामगढ़ के किले का वो 37 फुट ऊंचा है। ठीक है, पंचकुला के अंदर है ये। इसी के बाद पंचकुला में एक और है रानीपुर का किला। रानीपुर का किला ये भी आपका पंचकुला के अंदर है। तो रामगढ़ और रानीपुर दोनों पंचकुला के अंदर हो गए, बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। राम भी पंचकुला में, रानी भी पंचकुला में, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। रामगढ़ भी पंचकुला में है और रानीपुर दोनों ये कहां पर है? पंचकुला जिले के अंदर है। उसके बाद आता है हमारे पास हिसार का किला। हिसार का किला, हिसार का किला, हिसार के किले का निर्माण करवाया था 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। किसने निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने हिसार शहर बसाया था, उसी ने फतेहाबाद शहर बसाया था। हिसार और फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने, तो उसने जो निर्माण करवाया था हिसार का किले का, फिरोज शाह तुगलक। कौन सी ईस्वी में? 1354 ईस्वी में, सन 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको पता है हिसार जो शहर है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था, वही हिसार है ये। हिसार का फारसी में मतलब ही दुर्ग होता है, मतलब किला होता है। ठीक है, हिसार ए फिरोजा पहले इसका नाम रखा गया था, बाद में कालांतर में इसका नाम हिसार हो गया था। ठीक है, तो ये जो हिसार का किला बनवाया था, इसी के वो 4 गेट है जो हिसार के अंदर हम पढ़ते हैं ना, 4 गेट वेरी फेमस है, वो इसी किले में है। कौन से गेट है? दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। 4 गेट है इस किले के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दिल्ली गेट, दिल्ली गेट को लाहौरी गेट भी बोल देते हैं। फिर है मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, ये चारों गेट इसी किले के अंदर है। तो इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागौरी गेट हरियाणा में किस जिले में है? तो नागौरी गेट हिसार के किले में है, और हिसार का किला हिसार के अंदर हो गया, तो हिसार का किले के अंदर है नागौरी गेट, तो हिसार जिले के अंदर हो गया। दिल्ली गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, चारों गेट आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, चारों हिसार के किले के अंदर है, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था इस किले को। ठीक है, और इसके बाद इस किले के अंदर बहुत सारे पर्यटन केंद्र है। इस किले के अंदर जो है एक लाट मस्जिद भी है, हमने मस्जिद वाले टॉपिक में पढ़ा था। लाट मस्जिद हिसार जिले के अंदर है, वो इसी किले के अंदर है। इसके बाद इस किले के अंदर एक जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद बहुत सारी है, लेकिन मेन जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में है। उसके अलावा बहुत सारी जामा मस्जिद है वैसे तो भारत में, हरियाणा में भी, जैसे एक तो हिसार के अंदर है, पानीपत के अंदर भी है, गुरुग्राम जिले के अंदर भी है, बहुत सारी जामा मस्जिद है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है जैसे जामा मस्जिद अगर ऑप्शन में हिसार आया हो तो हिसार टिक करना है, गुरुग्राम है तो गुरुग्राम, वरना पानीपत में है जो मेन मस्जिद है हरियाणा के अंदर। और वैसे जो ओवरऑल अगर हम बात करें भारत के अंदर जो सबसे प्रमुख जामा मस्जिद है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और लाट मस्जिद हो गई। उसके बाद इसके अंदर एक लाल मीनार भी है, लाल मीनार, दीवान ए आम भी है इसके अंदर। तो बहुत सारे पर्यटन केंद्र हैं इसके अंदर, तो ये आपको याद होने चाहिए। देखिए दीवान ए आम, लाल मीनार, लाट मस्जिद, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट सभी हिसार के किले के अंदर है। और एक बहुत ही फेमस गुजरी महल, वो भी इसी के अंदर है। गुजरी महल, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए करवाया था। ठीक है, ये भी इसी किले के अंदर है। तो ये हो गया गुजरी महल कहां पर स्थित है? हिसार के अंदर है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। देखिए हिसार के किले का निर्माण 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, उसके अंदर जो है दिल्ली गेट है, नागौरी गेट है, मोरी गेट है, तलाकी गेट है, दीवान ए आम है, लाल मीनार है, लाट मस्जिद है, जामा मस्जिद है और गुजरी महल है। गुजरी महल, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए करवाया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया हिसार का किला। उसके बाद आता है तराइन या तरावड़ी का किला। तरावड़ी का किला, तरावड़ी का किला तरावड़ी के अंदर, और तरावड़ी आपको पता है करनाल जिले के अंदर, तो ये हो गया करनाल जिले के अंदर। तरावड़ी का किला किस जिले में हो गया? करनाल जिले में। आपको पता है इसका अब जो है एक इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने। देखिए पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे किले आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए सभी। एक तो आ चुका, हमने पढ़ा था अस्सीगढ़ का किला, पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, इसको तलवार का किला भी बोला जाता है। फिर गोहाना का किला, इसका निर्माण में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था सोनीपत के अंदर। और एक है तरावड़ी का किला करनाल जिले के अंदर, इसका निर्माण में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। आज भी ये किला अस्तित्व में है। ठीक है, और आपको पता है तराइन, यहाँ पर जो है तरावड़ी फेमस है इसकी लड़ाइयों के लिए, जैसे पानीपत फेमस है ना, उसी प्रकार हरियाणा में एक तराइन भी है जहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो जो तराइन की प्रथम और द्वितीय लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, ठीक है, जिसमें जो है 1191 वाली में जो है पृथ्वीराज तृतीय जीते थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। लेकिन बाद वाली जो लड़ाई हुई थी 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो हार गए थे। ठीक है, तो तरावड़ी का किला कहां पर हो गया? करनाल के अंदर हो गया। तो ये हमने पढ़े, एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद और भी किले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हासी का किला यानी हासी का दुर्ग, ये है हासी के अंदर जो कि हिसार जिले में पड़ता है। इसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोला जाता है, लेकिन इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने नहीं करवाया, आपको ध्यान रखना है। इसे बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान का किला, लेकिन इसका निर्माण कराया था अनंगपाल प्रथम ने। ठीक है, असीगढ़ के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इसे तलवार का किला भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तलवार बनाने की फैक्ट्री है। गोहना का किला गोहना के अंदर है, और गोहना पता आपको सोनीपत जिले में है, तो ये सोनीपत के अंदर हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। टोहाना का किला है, जिसका निर्माण जो है अनंगपाल तोमर ने करवाया था। पहले इसका नाम तुराना था, बाद में कालांतर में टोहाना हो गया। ठीक है, बाद में जो तैमूरलंग है उसने पराक्रमण किया था हिसार, फतेहाबाद और सिरसा पर, तब इस किले को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। आज ये बिल्कुल खंडर हो चुका है किला। उसके बाद रामगढ़ का किला, जिसका निर्माण चंदेल वंश के राजपूत शासकों ने करवाया था, और आज भी इस किले पर जो चंदेल राजवंशी परिवार है उसका अधिकार है कुछ हिस्से पर, और कुछ जो शेष बचा हुआ हिस्सा है उस पर जो है हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग का अधिकार है। ठीक है, यानी कि हरियाणा सरकार का। उसके बाद है रानीपुर का किला, ये भी पंचकुला के अंदर है। इसमें देखो रामगढ़ के किले में 37 फुट ऊंचा मेन जो गेट है इसका, वो इंपोर्टेंट है। रानीपुर का किला पंचकुला में। हिसार का किला, इससे बहुत सारे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्यटन केंद्र हैं। इसको फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बनवाया था। इसमें 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाके गेट। गुजरी महल, लाल मीनार, लाट मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवान-ए-आम, ये सभी हिसार के किले के अंदर है। ठीक है, फिर तरावड़ी का किला, जिसका निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, करनाल जिले के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे और भी किले हैं आपके, बहुत ज्यादा किले हैं जो आपके इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा किला है, वो कहां पर स्थित है और किसने निर्माण करवाया था, और इनसे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब फतेहाबाद का किला। फतेहाबाद का किला, देखिए फतेहाबाद का किला सीधी सी बात है फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, इसका जो निर्माण है ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार का किला और फतेहाबाद का किला, दोनों किलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और आपको पता है फतेहाबाद को जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है स्थापित किया था। फतेहाबाद के संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक ही है। ठीक है, अपने बेटे के नाम पर ही उन्होंने शहर बसाया था फतेहाबाद। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो अपने बेटे के नाम पर ही किला बनवाया था। फतेहाबाद का किला कहां पर हो गया? फतेहाबाद के अंदर हो गया। इसे शेरशाह का किला भी बोलते हैं। ठीक है, तो शेरशाह का किला किसे बोला जाता है? फतेहाबाद का किले को ही बोला जाता है शेरशाह का किला। अपने बेटे फतेह खान के जो फतेह खान थे उनके नाम पर निर्माण करवाया था इसका, फतेहाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसे जो है शेरशाह का किला भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इंपोर्टेंट ये बनता है जो आपका है फतेहाबाद का किला है, इसके अंदर जो है 15-16 फीट ऊंची एक जो है स्तंभ है, 15-16 फीट ऊंचा स्तंभ है, जिसे जो है कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसका संबंध जो मौर्य सम्राट अशोक है उनसे था। ठीक है, जो मौर्य सम्राट अशोक है उनसे संबंध है। इसके अंदर एक जो है 15-16 फुट ऊंचाई पर एक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है फिरोजी लाट स्तंभ। ठीक है, फिरोजी लाट उसका नाम है। ठीक है, उस स्तंभ का क्या नाम है? फिरोजी लाट नाम है। ठीक है, और उस पर जो है 5 इंच की संगमरमर की जो है पट्टी बनी हुई है। ठीक है, तो वो इंपोर्टेंट है, वो फतेहाबाद के किले के अंदर ही है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया, इसको शेरशाह का किला भी कहा जाता है। उसके बाद है पलवल का किला। पलवल का किला, पलवल का किला, पलवल का किला पलवल के अंदर होगा। इससे इंपोर्टेंट ये है कि इसको मटिया किला भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मटिया किला कहां पर स्थित है, तो वो पलवल के अंदर है। जो पलवल का किला है उसी का नाम है मटिया किला। ठीक है, मटिया किला किसका नाम है? पलवल के किले का ही नाम है। इसका जो निर्माण है वो शेरशाह के टाइम पर ही हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी के टाइम पर इसका निर्माण हुआ था, और इसके लिए के पास एक तालाब भी है। और बताते हैं कि प्राचीन टाइम में इसके नीचे जो है बहुत ही सुंदर महल भी था, लेकिन आज ये अस्तित्व में नहीं है इतना। ठीक है, तो पलवल का किला फिर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस जिले के अंदर है? पलवल के अंदर, सीधी बात है। लेकिन इसको जो दूसरा नाम है आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना, मटिया किला। ठीक है, उसके बाद है तावड़ू का किला। तावड़ू का किला, तावड़ू का किला है आपके नू के अंदर, यानी कि मेवात जिले के अंदर। ठीक है, तावड़ू का किला किस जिले के अंदर है? नू, यानी कि मेवात के अंदर है। ये जो है नू के अंदर एक तावड़ू नामक जगह है, वहीं पर है, इसलिए इसका नाम है तावड़ू का किला। और आज के टाइम पर जो है यहाँ पर हरियाणा सरकार ने पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है, यहाँ पर पुलिस थाना है यहाँ पर। ठीक है, हरियाणा में बहुत सारे किलों में जो है पुलिस थाना बनाया हुआ है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो एक इसके अंदर भी है तावड़ू का किला, आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है तावड़ू के किले के बाद आता है फर्रुखनगर का किला। फर्रुखनगर का किला, फर्रुखनगर का किला है ये आपका फर्रुखनगर के अंदर, और फर्रुखनगर आपको पता है गुरुग्राम जिले के अंदर है। तो किस जिले के अंदर हो गया? ये गुरुग्राम जिले के अंदर हो गया। फर्रुखनगर का किला किस जिले के अंदर है? गुरुग्राम के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो गुरुग्राम रियासत के पहले जो फर्रुखनगर रियासत थी, इसके पहले जो नवाब थे ना फौजदार खां, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था, किसका? फर्रुखनगर के किले का। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर बिल्कुल ये खंडर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है गुरुग्राम के अंदर है गोपालगिरी का किला। गुरुग्राम जिले के अंदर है कि गोपालगिरी का किला, बलबन ने इसका निर्माण करवाया था।
ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने इसका निर्माण करवाया था। किसके अंदर है ये? गुरुग्राम जिले के अंदर है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सभी पता होना चाहिए। जैसे गोपालगिरी का किला किसने बनवाया? बलबन ने, और कहां पर है? गुरुग्राम जिले में है। ठीक है, उसके बाद है गुरुग्राम जिले के अंदर एक और है सोहना का किला। सोहना का किला, इसका निर्माण राजा सोहन सिंह ने करवाया था, गुरुग्राम जिले के अंदर ही है। ठीक है, गुरुग्राम जिले के अंदर इसका निर्माण किसने करवाया था? सोहन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? सोहन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर है ये? ये है आपका गुरुग्राम जिले के अंदर सोहना का किला। राजा सोहन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन आज के टाइम पर बिल्कुल ये खंडर हो चुका है। बहुत सारे किले हैं वो खंडर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि उनका से तो बिल्कुल नहीं बचा हुआ, लेकिन कुछ अस्तित्व तो मतलब उनके कुछ बचे हुए हैं, तो उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कुछ किले ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छी तरह से विद्यमान है आज भी। ठीक है, जैसे एक हमने पढ़ा था त्रावड़ी का किला, उनसे इंपॉर्टेंट है आपका वो जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, करनाल जिले के अंदर है। ठीक है, और एक जैसे हमने पढ़ा था रामगढ़ का किला, पंचकुला जिले के अंदर, और भी आएंगे आगे। ठीक है, उसके बाद आता है तावड़ू का किला पढ़ लिया, गोपालगिरी का किला, सोना का किला। उसके बाद है लुहारू का किला। लुहारू का किला, तो लुहारू का किला लुहारू के अंदर है, और लुहारू आपको पता होगा भिवानी जिले के अंदर है। लुहारू का किला किस जिले में है? भिवानी जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजा अर्जुन देव ने। राजा अर्जुन देव, ये राजा अर्जुन देव जो लुहारू के संस्थापक थे ना, राव नरहर दास, उनके ही वंशज थे। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। राव अर्जुन देव ने भिवानी के अंदर लुहारू के किले का निर्माण करवाया था। तो लुहारू का किला किस जिले में हो गया? भिवानी जिले के अंदर। किसने निर्माण करवाया था? राजा अर्जुन देव ने। उसके बाद आता है हमारे पास लुहारू का किला हो गया। उसके बाद आता है महम का किला। महम का किला, महम का किला महम के अंदर, और महम आपको पता है रोहतक जिले के अंदर है। तो ये हो गया रोहतक जिले के अंदर। ज्यादातर किलों के नाम हरियाणा में जो जहां पर है ना उसी के नाम पर, जैसे हांसी के अंदर तो हांसी का किला, फतेहाबाद के अंदर तो फतेहाबाद का किला, जैसे महम के अंदर है तो महम का किला हो गया। और ये पता होना चाहिए कि महम किस जिले में है? रोहतक जिले में है। तो महम का किला किस में हो गया? रोहतक जिले में हो गया। और इसका जो निर्माण है ये 1656 में करवाया गया था। लुहारू के किले का निर्माण करवाया गया था 1570 में। ये भी आपको पूछा जा सकता है, लुहारू के किले का निर्माण कब करवाया गया था? 1570 में। और एक इंपॉर्टेंट है फर्रुखनगर का किला, इसका निर्माण करवाया गया था 1732 में। ठीक है, फर्रुखनगर के किले का निर्माण 1732 ईस्वी में करवाया गया था, और लुहारू के किले का निर्माण 1570 में। और महम का किला जो है इसका निर्माण 1656 में। किसने करवाया था? सुदोकलाल ने, शाहजहां के शासनकाल में। 1656 में आपको पता है शाहजहां थे वो दिल्ली सल्तनत के सम्राट, उनके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था महम के किले का। और लेकिन निर्माण करवाया था सुदोकलाल ने। ठीक है, सुदोकलाल ने जो है निर्माण करवाया था। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए कि भाई क्वेश्चन में कि भाई महम के किले का निर्माण किसने करवाया था, और ऑप्शन में अगर सुदोकलाल है तो आपको सुदोकलाल ही टिक करना है। ठीक है, हालांकि ये शाहजहां के शासनकाल में बना था, लेकिन बनवाया सुदोकलाल नहीं था। अगर सुदोकलाल ऑप्शन में नहीं है और शाहजहां ऑप्शन में है तब आप शाहजहां के साथ जाएंगे, शाहजहां को टिक करेंगे। लेकिन अगर सुदोकलाल ऑप्शन में तो आप सुदोकलाल को ही टिक करेंगे, क्योंकि बनवाया किसने था? सुदोकलाल ने बनवाया था महम के किले को। उस टाइम पर जो है 1656 में दिल्ली सल्तनत के सम्राट कौन थे? शाहजहां थे। ठीक है, और इसके अंदर एक बावड़ी भी है। ठीक है, महम की बावड़ी बोलते हैं, जो बावड़ी पढ़ेंगे इसके बाद उनमें पढ़ेंगे। इस किले के अंदर एक बावड़ी है। ठीक है, उसका निर्माण भी सुदोकलाल ने करवाया था, इस किले के अंदर ये वो। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है एक बावड़ी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है महम का किले के बाद ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो बचे हुए किले हैं वो भी पढ़ेंगे। देखिए एक बार जो है हमने पढ़ा फतेहाबाद का किला, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था अपने बेटे के नाम पर। इसे जो है शेरशाह का किला भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक जो है स्तंभ है जिसका नाम है फिरोजी लाट, जिसका संबंध बताया जाता है मौर्य सम्राट अशोक से। ठीक है, उसके बाद है पलवल का किला जो कि मटिया किला के नाम से मशहूर है। ये आपका पलवल के अंदर हो गया मटिया किला। ठीक है, जो शेरशाह सूरी थे उनके टाइम पर इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद है तावड़ू का किला, तावड़ू के अंदर है ये, नू जिले के अंदर तावड़ू नामक जगह पर है। फर्रुखनगर का किला 1732 में निर्माण किसने करवाया था? जो फौजदार खां थे उन्होंने, फौजदार लिख दिया गलती से, फौजदार आएगा यहाँ पर, फौजदार खां ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद गोपालगिरी का किला, ये बलबन ने इसका निर्माण कराया था, गुरुग्राम जिले के अंदर है। सोना का किला, ये भी गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर तीन हो गए, फर्रुखनगर का किला, गोपालगिरी का किला और सोना का किला, तीनों गुरुग्राम जिले के अंदर हो गए। फिर लुहारू का किला भिवानी जिले के अंदर निर्माण करवाया था किसने? राजा अर्जुन देव ने, उसके 1570 में। उसके बाद है महम का किला, 1656 ईस्वी में सुदोकलाल ने जो है इसका निर्माण कराया था, रोहतक जिले के अंदर है महम। ठीक है, इसके अंदर एक बावड़ी भी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब जींद का किला। जींद का किला जींद के अंदर होगा, सीधी सी बात है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह ने। जींद का किला, जींद का किला, जींद का किला कहां पर है? जींद के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था राजा गजपत सिंह ने, राजा गजपत सिंह ने।
बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। किसी भी किले का पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह ने करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जींद का किला। और कब करवाया था? 1775 के अंदर, 1775 के अंदर। और इस किले के अंदर जो है दो समाधियां हैं, एक तो राजा रणजीत सिंह की और एक राजा खड़ग सिंह की। जींद के किले के अंदर जो है राजा रणजीत सिंह व राजा खड़ग सिंह की समाधियां हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि राजा खड़ग सिंह की समाधि किस जिले में है? तो वो आपकी जींद जिले में, क्योंकि वो जींद के किले में है और जींद का किला जींद के अंदर है। तो राजा खड़ग सिंह की समाधि और राजा रणजीत सिंह, इन दोनों की समाधियां जींद के किले के अंदर है। इसका निर्माण गजपत सिंह ने करवाया था, इस किले का 1775 ईस्वी में। ठीक है, जींद के अंदर हो गया ये। उसके बाद है महेंद्रगढ़ के अंदर दो इंपोर्टेंट किले हैं। एक तो है कानोड़ का किला। आपको पता होगा महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो कानोड़ ही था। कानोड़ ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है यहाँ पर इस शहर को बसाया था। ठीक है, बाद में जो है इसमें जो है निर्माण इसका किसने करवाया था? कानोड़ का किले का निर्माण मराठाओं ने करवाया था। लेकिन बाद में जो महेंद्रगढ़ एरिया है ये पटियाला रियासत के अंडर आ गया था। तो जो पटियाला रियासत के राजा थे, राजा नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पुत्र के नाम पर जो है शहर का नाम रख दिया, इस किले का नाम रख दिया। यहाँ पर आप एक किला, आज यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है जो महेंद्रगढ़ नाम से ही मशहूर आज। तो राजा नरेंद्र सिंह जो पटियाला रियासत के राजा थे, उन्होंने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम रख दिया महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़। ये महेंद्रगढ़ क्यों रखा गया? पटियाला रियासत के राजा थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने रखा था अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर। और आज भी इस शहर का नाम क्या है? महेंद्रगढ़ है। तो ये कानोड़ के अंदर है ये। ठीक है, मराठाओं ने इसका निर्माण करवाया था। मतलब ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हो गया। तो कानोड़ का किला कहां पर हो गया? महेंद्रगढ़ जिले में हो गया। उसके बाद महेंद्रगढ़ के अंदर एक माधोगढ़ या माधोगढ़ का किला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। माधोगढ़ का किला ये भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर माधोगढ़ गांव है, वहां पर है। ये पहाड़ियों के ऊपर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उनकी पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ियों पर ये जो किला है स्थित है, माधोगढ़ का किला। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया, तो इंपोर्टेंट बन जाता है। माधोगढ़ के किले को हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। और कुछ समय पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है वो यहाँ पर आए भी थे इस किले का मुआयना लेने के लिए। ठीक है, जो पर्यटन स्थल उसके रूप में विकसित करने के लिए इसको। ठीक है, तो माधोगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हो गया। माधोगढ़ गांव में अरावली की पहाड़ियों पर जो है स्थित है। इसका निर्माण निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। तो इजीली याद हो जाएगा, माधोगढ़ के किले का निर्माण सवाई माधो सिंह ने। माधो सिंह ने किसका करवाया? माधोगढ़ के किले का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद के अंदर है राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह का किला ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा नाहर सिंह का किला यह है बल्लभगढ़ के अंदर, जो कि है फरीदाबाद जिले के अंदर। बल्लभगढ़ यानी कि फरीदाबाद जिले के अंदर है ये। देखिए, इसका निर्माण है, वैसे इसके निर्माण में जो है बहुत सारे राजाओं का योगदान है। ठीक है, 1739 में जो बल्लभगढ़ रियासत है उसके राजा बने थे, बल्लभगढ़ रियासत के राजा बने थे बलराम सिंह। ठीक है, उन्होंने इसका जो है निर्माण कार्य शुरू करवाया था। बलराम सिंह ने जो है 1739 में जब वो बल्लभगढ़ रियासत के राजा बने तो उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। बाद में उनके बाद राजा बनते गए, तो ये किला वो बनवाते गए, उनके जो वंशज राजा बनते गए। बाद में फाइनली जब 1850 में बल्लभगढ़ रियासत के राजा बनते हैं राजा नाहर सिंह, वो जब राजा बनते हैं तो वो राजा बनने के पश्चात इस किले का निर्माण पूरा करवाते हैं। इसलिए इस किले का नाम जो है वो राजा नाहर सिंह का किला है। ठीक है, राजा नाहर सिंह का किला जो है वो कब बनना स्टार्ट हुआ था? बलराम सिंह के जो है शासनकाल में बनना स्टार्ट हुआ था। राजा नाहर सिंह के शासनकाल में कंप्लीट हुआ जब 1850 में वो राजा बने थे बल्लभगढ़ रियासत के, तब ये कंप्लीट हुआ। इसलिए इसका नाम है राजा नाहर सिंह का किला। और आज के टाइम पर जो है इसका नाम है राजा नाहर सिंह पैलेस। नाहर सिंह पैलेस। ठीक है, नाहर सिंह पैलेस आज के टाइम पर इस पे जो सन 2003 के अंदर जो है हरियाणा पर्यटन विभाग यानी हरियाणा सरकार के जो पर्यटन विभाग है उसने इसको जो है हेरिटेज होटल का दर्जा दिया था। यहाँ पर हेरिटेज होटल बना दिया 2003 में। हेरिटेज होटल बनाया जाता है ताकि जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको हम संरक्षित रख के बचाए रख सकें। ठीक है, ताकि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है वो बची रहे, अस्तित्व उसका रहे। ठीक है, इसलिए जो सरकार के द्वारा वहां पर हेरिटेज होटल बना दिया जाता है, कई किलो में बनाया हुआ है। तो जो 2003 में राजा नाहर सिंह के किले में जो है हेरिटेज होटल बनाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, इसको जो आज के टाइम पर नाहर सिंह पैलेस, राजा नाहर सिंह पैलेस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे जो है भरतपुर के किले की तर्ज पर बनाया गया था। किसको? राजा नाहर सिंह के किले को। ठीक है, और इसके अंदर जो है दो द्वार है वेरी फेमस है, एक तो अजीत सिंह द्वार है और एक बल्लू सिंह द्वार है। अजीत सिंह द्वार और एक बल्लू सिंह द्वार, दोनों किसके अंदर हैं? दोनों किसके अंदर हैं? आपके राजा नाहर सिंह का किला जो कि कहां पर है? बल्लभगढ़ इसके अंदर है, बल्लभगढ़ के अंदर, जो कि फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया नाहर सिंह का किला। इसके बाद है कुंजपुरा का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुंजपुरा का किला,
कुंजपुरा आपको पता है जहां पर जो है सैनिक स्कूल है, हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल, ये करनाल जिले में है। ठीक है, इसी कुंजपुरा में जो सैनिक स्कूल है, हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर, करनाल जिले के अंदर, वहीं पर करनाल जिले में किला है कुंजपुरा का किला। ठीक है, तो कुंजपुरा का किला कहां पर है? करनाल के अंदर है। उसके बाद है छछरौली का किला, ये है यमुनानगर के अंदर। छछरौली का किला कहां पर है? यमुनानगर के छछरौली के अंदर है। छछरौली यमुनानगर के अंदर पड़ता है। आपने पढ़ा होगा छछरौली को जो हरियाणा की चेरापूंजी भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा बरसात होती है यहाँ पर, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को ही कहा जाता है। ये किस जिले में है? यमुनानगर में। और छछरौली का किला भी कहां पर होगा? यमुनानगर में। और इसी किले को जो है रानी की खिड़की बोला जाता है, रानी की खिड़की। रानी की खिड़की हरियाणा में किस किले को बोला जाता है? तो वो छछरौली का किले को ही बोला जाता है, जो कि यमुनानगर जिले में है। ठीक है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। ठीक है, वैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा बरसात किस जिले में होती है? तो वो पंचकुला जिले में होती है। जिला पूछे तो पंचकुला, और अगर एग्जैक्ट जगह पूछे तो छछरौली में होती है। ये छछरौली पड़ता है यमुनानगर में। ठीक है, इसको कहा जाता है रानी की खिड़की। ठीक है, उसके बाद कुछ किले और हैं, एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जींद का किला 1775 में किसने निर्माण कराया? राजा गजपत सिंह ने। इसके अंदर दो राजाओं की समाधियां भी हैं, राजा रणजीत सिंह और राजा खड़ग सिंह की। उसके बाद कानोड़ का किला और माधोगढ़ का किला, दोनों महेंद्रगढ़ के अंदर है। जो माधोगढ़ का किला है, इसका निर्माण कराया था सवाई माधो सिंह ने। और राजा नाहर सिंह का किला है, इसका निर्माण करवाया था, वैसे देखो स्टार्ट हुआ था बलराम सिंह जो बने थे 1739 में, बल्लभगढ़ रियासत के राजा उस टाइम पर। बाद में 1850 में जब नाहर सिंह बल्लभगढ़ रियासत के राजा बने, उनके टाइम पर ये पूरा हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा राजा नाहर सिंह का किला। आज के टाइम पर इसे नाहर सिंह पैलेस के नाम से जाना जाता है। 2003 में हरियाणा सरकार ने यहाँ पर जो हेरिटेज होटल बनाया था। उसके बाद कुंजपुरा का किला करनाल के अंदर, छछरौली का किला यमुनानगर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सिरसा जिले के अंदर जो किले हैं वो। ठीक है, तो सिरसा जिले के अंदर एक है राजा सार्स का किला, राजा सार्स का किला। राजा सार्स का किला किस जिले के अंदर है? सिरसा जिले के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो राजा सार्स ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, सिरसा जिले के अंदर कौन सा है? राजा सार्स का किला है। निर्माण किसने करवाया था? राजा सार्स ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, सारस सिरसा बिल्कुल इजीली याद रह जाएगा। उसके बाद सिरसा जिले के अंदर एक और इंपॉर्टेंट किला है, रानिया का किला, रानिया का किला। तो रानिया का किला किस जिले में है? रानिया का किला भी आपका सिरसा जिले के अंदर है। तो सिरसा जिले के अंदर हमने दो इंपोर्टेंट किले पढ़े हैं, एक तो है राजा सार्स का किला और एक है रानिया का किला। तो दोनों किले कहां पर है? आपके सिरसा जिले के अंदर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निवाजपुर का किला। निवाजपुर का किला वेरी इंपॉर्टेंट है ये, निवाजपुर का किला। निवाजपुर का किला है नारनौल के अंदर, और नारनौल आप सभी को पता है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। तो आपको क्वेश्चन में महेंद्रगढ़ भी मिल सकता है। किस जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है, जिला पूछे तो महेंद्रगढ़, वैसे नारनौल में है। नारनौल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है निवाजपुर, वहां पर ये किला है, इसलिए इसको निवाजपुर का किला बोलते हैं। इसका निर्माण करवाया था निवाज अली ने। और ये निवाज अली कौन थे? मुगलों के ही एक जागीरदार थे निवाज अली, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था निवाजपुर के किले का। निवाजपुर ये है आपका नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जो है निवाजपुर का किला जो है, इसमें जो दीवारें थी इसकी बहुत मजबूत दीवारें थी इसकी, जो 3 फुट चौड़ी थी और 20 फुट ऊंची थी। निवाजपुर के किले की जो दीवारें थी वो 3 फुट चौड़ी थी और 20 फुट ऊंची थी, बहुत मजबूत दीवार थी इसकी। और इसके अंदर जो है 42 फीट जो है चौड़ा गेट है इसका, जो मेन गेट है उसकी जो चौड़ाई है वो 42 फीट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है निवाजपुर का किला, नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। निवाज अली ने इसका निर्माण करवाया था। निवाज अली मुगलों के जागीरदार थे। 3 फुट इसकी ऊंची 3 फुट चौड़ी और 20 फुट ऊंची जो है इसकी दीवारें हैं, और इसका जो मेन गेट है वो 42 फुट चौड़ा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बावड़ का किला। बावड़ का किला, बावड़ का किला जो है वो बावड़ के अंदर, और बावड़ आपको पता होगा रेवाड़ी जिले के अंदर है। ठीक है, बावड़ है रेवाड़ी जिले के अंदर, तो रेवाड़ी जिले के अंदर हो गया बावड़ का किला। इसका निर्माण करवाया था हीरा सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था इसका? हीरा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो बावड़ के किले का निर्माण हीरा सिंह ने करवाया, जो कि रेवाड़ी जिले में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट बहादुरगढ़ का किला। बहादुरगढ़ का किला, तो बहादुरगढ़ का किला कहां पर है? बहादुरगढ़ के अंदर, ये सीधी सी बात है। और ये बहादुरगढ़ आपको पता है झज्जर जिले के अंदर है। बहादुरगढ़ कहां पर है? झज्जर जिले में है। तो बहादुरगढ़ के किले कहां पर स्थित हो गया? झज्जर जिले में हो गया। इसका निर्माण करवाया था बहादुर खान ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? बहादुर खान ने इसका निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल इजीली याद रह जाएगा, बहादुरगढ़ के किले का निर्माण बहादुर खान ने। बहादुरगढ़ आपको पता है झज्जर जिले के अंदर, तो किला कहां पर हो गया? झज्जर जिले के अंदर हो गया। देखिए बहादुर खान ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में 1793 के अंदर जो है, 1793 में मराठा शक्तियों के बीच में और बहादुर खान की सेना के बीच में लड़ाई हुई। उसमें बहादुर खान की जो सेना है वो हार गई और मराठा है वो जीत जाते हैं। तो 1793 में जो है इस किले पर मराठाओं का अधिकार हो जाता है। 1793 में इस किले पर किसका अधिकार हो जाता है? मराठाओं का अधिकार हो जाता है। बाद में सन 1803 में
जब मराठाओं की सेना जो है अंग्रेजों से हार रही होती है, तब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संधि होती है सन 1803 में। आपको पता भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, 1803 के अंदर, ठीक है, जो सरजी अर्जुन गांव की संधि थी, जिसे सरजी अंजन गांव की संधि बोल देते हैं, सरजी अर्जुन गांव की संधि आप याद कर सकते हैं। तो जो अर्जुन गांव की संधि थी, ये आजकल जो अंजन गांव है आज के टाइम पर महाराष्ट्र जिले के अंदर है, सॉरी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, राज्य के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पर है। तो वो संधि हुई थी जो अर्जुन गांव की संधि, उसके अकॉर्डिंग जो है जो उत्तर भारत है ना, उसका लगभग एरिया जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। और जो मराठाओं ने अपने दरबार के अंदर जो है ब्रिटिश रेजिमेंट को स्थापित करने की भी उन्होंने इसमें शर्त रखी थी, कंडीशन, उस संधि के अकॉर्डिंग। और उसमें जो है बहादुरगढ़ का किला भी जो है उसके साथ साथ उस संधि में जो है किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। लगभग जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है उस संधि से जो है अंग्रेजों के पास चला गया, मराठाओं के हाथ से, ठीक है। और मराठाओं को अपने दरबार में जो है ब्रिटिश रेजिमेंट को भी रखना पड़ा, ये उस संधि के अकॉर्डिंग ही था। तो उस संधि के अकॉर्डिंग ही बहादुरगढ़ का किला 1803 में किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के पास चला जाता है। और 1793 में मराठाओं के पास आया था। उससे पहले किसके पास था, जो यहाँ की रियासत के राजा थे उनके पास। निर्माण किसने करवाया था, बहादुर खान ने। और इस किले को जो है हरियाणा का सिंह द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। हरियाणा का सिंह द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है बहादुरगढ़ किले को ही बोला जाता है, यानी कि बहादुरगढ़ को। गेटवे ऑफ हरियाणा क्या है आपका, बहादुरगढ़ ही है, ठीक है। ये जो बहादुरगढ़ का किला है इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट किले हैं। जैसे राजा सार्स का किला एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। राजा सार्स का किला कहां पर हो गया, सिरसा के अंदर। रानिया का किला सिरसा के अंदर, ठीक है। उसके बाद है निवाजपुर का किला, निवाज अली ने निर्माण करवाया था इसका। और ये कहां पर है, नारनौल के अंदर, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। बावड़ का किला रेवाड़ी के अंदर हो गया। बहादुरगढ़ का किला झाझर के अंदर हो गया। बहादुर खान ने इसका निर्माण करवाया था। 1793 में मराठाओं के पास चला जाता है इसका अधिकार। और उसके बाद 1803 में किसके पास चला जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी चाहिए। आपको सन है एक तो 1793 और एक 1803। उसके बाद गेटवे ऑफ हरियाणा से कहा जाता है बहादुरगढ़ किले को। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है कर्ण का किला। कर्ण का किला, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये देखिए थानेश्वर के अंदर है, और थानेश्वर आपको पता है कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो कर्ण का किला किस जिले में हो गया, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हो गया। इसको कर्ण का टीला भी बोल देते हैं। कर्ण का टीला इसी ही बोलते हैं, कर्ण के किले को ही, ठीक है। तो कर्ण का किला या कर्ण का टीला वो कहां पर है, थानेश्वर में है। कर्ण का टीला, टीला अगर पूछ ले, अगर टीला पूछ ले कि कर्ण का टीला कहां पर है, तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसे ही कर्ण का किला बोलते हैं। देखिए हमने पढ़ा था झीलों वाले टॉपिक में कर्ण झील, जिसका नाम चक्रवर्ती झील भी है, ठीक है। चक्रवर्ती झील या कर्ण झील वो कहां पर है, वो करनाल के अंदर है। लेकिन कर्ण का किला या कर्ण का टीला पूछ ले तो वो है आपकी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कर्ण झील करनाल के अंदर है, लेकिन कर्ण का किला कहां पर है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और किले हैं, लेकिन उनका से तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे पिंजौर का किला है, पंचकुला जिले के अंदर है, ठीक है। पिंजौर का किला है, जो गोकलगढ़ का किला है, डोसी का किला है, बहुत सारे किले और हैं। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सन, महाभारत के समय में, जो महाभारत का जो काल था उसके समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 बड़े बड़े दुर्ग यानी कि बड़े बड़े किले बनवाए गए थे। हिसार, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, ये जींद, फर्रुखनगर, इस एरिया में जो है थानेश्वर, इस एरिया में महाभारत काल में जो है 10 बड़े बड़े दुर्ग बनवाए गए थे। इसलिए हरियाणा प्रदेश को दसाण भी बोला जाता है। दसाण, हरियाणा प्रदेश को क्या बोला जाता है, दसाण बोला जाता है, क्योंकि महाभारत काल के दौरान यहाँ पर हरियाणा में 10 बड़े बड़े किले बनवाए गए थे, 10 बड़े बड़े दुर्ग बनवाए गए थे। इसलिए हरियाणा प्रदेश को क्या बोला जाता है, दसाण बोला जाता है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़े हैं हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट किले हैं आपके, वो हमने इसके अंदर पढ़े हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा किला कहां पर स्थित है, किसने बनवाया था, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको सभी पता होना चाहिए। जैसे एक हिसार महल था, उसमें देखो कितने सारे प्रश्न बन रहे थे। हिसार महल, उसके अंदर 4 गेट है, हिसार का किला, सॉरी, दिल्ली गेट, लाहौर, जिसको लाहौरी गेट भी बोल देते हैं, दिल्ली गेट या लाहौरी गेट एक ही बात है। फिर मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। उसके अंदर फिर लाट मस्जिद भी थी, और लाल मीनार भी थी, जामा मस्जिद भी थी, गुजरी महल भी था, दीवान-ए-आम भी था, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सभी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन किलों से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की बावड़ी, ठीक है। हरियाणा की बावड़ी, देखिए बावड़ी क्या होती है आपको पता भी होगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बावड़ी एक प्रकार से तालाब ही होता है। बावड़ी जो होती है एक प्रकार से तालाब भी होता है। जो तालाब होता है उसके चारों ओर सीढ़ियां बनी होती है, इस प्रकार से प्राचीन काल में बनवाई जाती थी। जैसे एक तालाब है, उसके चारों तरफ क्या होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी, उन सीढ़ियों से वहां पर आया जाता था। तो उसको जो है वो सीढ़ियां बनी होती थी, एक प्रकार से जो सीढ़ीदार तालाब होते थे उनको जो है बावड़ी बोला जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में बनवाई जाती थी। तो हरियाणा में कुछ इंपॉर्टेंट बावड़ी है जिनसे आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने देखे भी होगी बावड़ी कई गाँवों में मिलती भी है आज के टाइम पर। इस वीडियो के अंदर हम जो है कुछ गांव में तो अभी भी है बावड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम वो इंपॉर्टेंट बावड़ी पढ़ेंगे जिनसे आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।
तो उसमें देखिए पहले बावड़ी से रिलेटेड आपको पर्सन क्लियर होना चाहिए। तो ये है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी जो है नूह जिले के अंदर है, ठीक है, पिनगवा की बावड़ी। ये पिनगवा मेवात जिले के अंदर ही है, वहीं पर है बावड़ी। वो जो बावड़ी हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी है, पिनगवा की बावड़ी नूह जिले के अंदर है, जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी है। हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? पिनगवा बावड़ी है, ठीक है, हरियाणा की है ये। हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी नूह जिले के अंदर है, पिनगवा की बावड़ी, ठीक है। उसके अलावा नारनौल को कहा जाता है बावड़ियों का शहर या तालाबों का नगर। नारनौल को जो है बावड़ियों का नगर या तालाबों का नगर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। और इसी नारनौल के अंदर है एक वेरी इंपॉर्टेंट मिर्जा अली की बावड़ी। मिर्जा अली की बावड़ी, तो मिर्जा अली की बावड़ी कहां पर है? नारनौल के अंदर, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण मिर्जा अली ने ही करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा अली की बावड़ी मिर्जा अली ने ही निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। इस बावड़ी को तख्त वाली बावड़ी भी बोलते हैं। तो तख्त वाली बावड़ी इसी को ही बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि तख्त वाली बावड़ी कहां पर स्थित है, तो वो जो है नारनौल के अंदर ही है, क्योंकि मिर्जा अली की बावड़ी को ही तख्त वाली बावड़ी बोलते हैं। निर्माण मिर्जा अली ने ही इसका निर्माण करवाया था, नारनौल के अंदर होगी। और नारनौल को बावड़ियों का या तालाबों का नगर कहा जाता है हरियाणा का, ठीक है। उसके बाद है तोसाम की बावड़ी। तोसाम के अंदर है तोसाम की बावड़ी। और तोसाम आप सभी को पता होगा भिवानी जिले के अंदर है तोसाम, जिसका संबंध हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, वो जो है तोसाम जिले से ही थे। तोसाम सॉरी जिला नहीं, जिला तो भिवानी है, तोसाम से ही थे, तोसाम हल्के से, ठीक है। गोलागढ़ गांव था तोसाम के अंदर, वहां से वो संबंध रखते थे चौधरी बंसीलाल। गोलागढ़ गांव तोसाम के अंदर, भिवानी जिले के अंदर। तो तोसाम की बावड़ी भिवानी जिले के अंदर होगी। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। तोसाम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। भिवानी जिले के अंदर तोसाम के अंदर है ये तोसाम की बावड़ी, निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। उसके बाद एक है इंपॉर्टेंट है, वो भी राव तेज का तालाब। तालाब या बावड़ी एक ही चीज, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राव तेज का तालाब या राव तेज तालाब बोल देते हैं। ये जो है रेवाड़ी के अंदर है, रेवाड़ी जिले के अंदर। निर्माण इसका राव तेज नहीं करवाया था। निर्माण किसने करवाया था इसका? राव तेज ने ही इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। राव तेज का तालाब कहां पर है आपका? रेवाड़ी जिले के अंदर है। निर्माण इसका किसने करवाया था? राव तेज ने ही इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद है गौकर्ण का तालाब। ये हम तालाब वाले टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। गौकर्ण का तालाब, देखिए कर्ण का जो तालाब है, जो कर्ण झील है, वो है करनाल जिले के अंदर। कर्ण झील कहां पर है? करनाल के अंदर। कर्ण का किला या कर्ण का टीला पूछ ले तो वो है कुरुक्षेत्र के अंदर। और गौकर्ण का तालाब है, ये रोहतक जिले के अंदर है। ये कहां पर है? रोहतक जिले के अंदर है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो गौकर्ण का तालाब रोहतक के अंदर हो गया। राव तेज का तालाब रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर एक और है बाग वाला तालाब, वो भी इंपॉर्टेंट है, बाग वाला तालाब। ये बाग वाला तालाब भी कहां पर है? रेवाड़ी जिले के अंदर है। बाग वाला तालाब कहां पर हो गया? रेवाड़ी के अंदर है। राम अहिर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। राम अहिर ने किसका निर्माण करवाया था? बाग वाला तालाब का, जो कि किस जिले के अंदर है? रेवाड़ी जिले के अंदर है। तो देखिए हमने पढ़ी है बावड़ी कौन कौन सी है। तो पिनगवा की बावड़ी, जो कि मेवात जिले के अंदर है, नूह जिले के अंदर है, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी गई है। मिर्जा अली की बावड़ी नारनौल के अंदर है, और नारनौल को हरियाणा का बावड़ियों का या तालाबों का नगर कहा जाता है। उसके अंदर है मिर्जा अली की बावड़ी, जिसका निर्माण मिर्जा अली ने ही करवाया था। और इसमें जो है इसको तख्त वाली बावड़ी भी बोलते हैं। उसके बाद तोसाम की बावड़ी भिवानी जिले के अंदर, तोसाम के अंदर है, ये पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। फिर है बाग वाला तालाब, रेवाड़ी के अंदर, राम अहिर ने इसका निर्माण करवाया था। राव तेज का तालाब, रेवाड़ी के अंदर, इसका निर्माण राव तेज ने ही करवाया था। उसके बाद गौकर्ण का तालाब रोहतक के अंदर है। एक इंपॉर्टेंट और है महम की बावड़ी, वैसे वो पढ़ चुके हैं अभी जो हमने महम का किला पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि इस किले के अंदर एक बावड़ी भी है, वही बावड़ी है ये महम की बावड़ी। निर्माण किसने करवाया था? 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सुदोकलाल ने इसका निर्माण करवाया था। महम के किले का निर्माण किसने करवाया था? सुदोकलाल ने 1656 ईस्वी में। उसी के अंदर उसने बावड़ी बनवाई थी, वही बावड़ी है महम की बावड़ी। तो महम की बावड़ी से भी क्वेश्चन आ सकता है, महम के किले से भी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके जो है हरियाणा के इंपोर्टेंट जो आपके किले और बावड़ी है, जो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़े हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। ज्यादा ट्रिक्स के अंदर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ते हैं बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। और इनसे जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट